अरे बात करिए ना जी। वो बाजी सब चला गया, लूट गया। वो बाजी सब को उठा के लिया था, सब चला गया। नमस्कार, बड़ी खबर बता दें दरभंगा जिला के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र से, जहां पर नवनिर्वाचित मुखिया उत्तरी वाली पट्टी पंचायत के सनाउल्लाह खान हैं, जिनके घर के पास ही बता दें कि बड़ी चोरी हुई है। जहां बताया जा रहा है कि 1.5 लाख रुपए का सामान चोरी कर चोर लेकर गए हैं कॉस्मेटिक दुकान से। महत्वपूर्ण बात बता दें कि कॉस्मेटिक दुकान से कंप्यूटर सभी सामान चोरी कर ले गए हैं चोर। वहीं पास में एक मुर्गे की दुकान से मुर्गा छोर चाकू चुरा कर ले गए चोर। उसमें से गले से बताया जा रहा है कि 500 रुपए तक भी चोरी कर ले गए हैं चोर। दुकान के जो मालिक हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है और स्थानीय मुखिया सनाउल्लाह खान ने क्या कहा है, इस बार नवनिर्वाचित मुखिया है उन्होंने क्या कहा है वो बता रहे, क्योंकि उनके घर के पास ही बड़ी चोरी हुई है। समझ सकते हैं कि मुखिया के घर के पास चोरी किस तरह से ये यहाँ पर कानून व्यवस्था है और किस तरह से लोग सुरक्षित है, ये आप समझ सकते हैं। कैसे अपना गरीब रोजगार करे, लोन लेकर रोजगार करते हैं और उनका चोरी हो जाना आप समझ सकते हैं कि वो फिर से कितना पीछे हो जाते हैं। बड़ी बात ये बता दें कि स्थानीय लोग काफी संख्या में जुट गए। जैसे ही सुबह में पता चली कि ये चोरी हो गई है, उसके बाद काफी लोग आक्रोशित भी हैं और लोगों को ये डर सता रहा है कि इस तरह से अगर होता रहा चोरी तो हम लोगों का जीवन का क्या होगा, हमारे विकास का क्या होगा। ये रास्ता जो है उत्तरी मल्ही पट्टी पंचायत से सीधे थलवाड़ा स्टेशन की तरफ जाता है और आगे देख सकते हैं यही परिवार है जिसके दुकान में चोरी हुआ है। ये लड़का जो है ये बैठता है और उसकी मां बैठती है इस दुकान में, ऐसा बताया है। ये मुर्गे का दुकान है जहां पर मुर्गे की दुकान के जाली को तोड़कर मुर्गा दुकान से चोरी हो गया है। मेरी तकलीफ यही हुआ कि हम 9:30 बजे आते बंद करके गए, वहाँ से बंद करके गए तो मेरा नंदोसी है बगल में, उनको कुछ आदमी कोई कहिस कि फलाने के दुकान में चोरी हो गया तो सरोज के, तो हम बेचारा मेरे फोन करिस नंदोसी, वहाँ से रोडते फिरते आए तो देखा कि दुकान में उधर से झाँका जो ईंटा उटा लगा हुआ था, देखा कि कुछ न चोरी हुआ। जब हम कहा कि इसको खोलें देखा तो देखा मशीन उशीन सब जो मैं लड़का बनाता था। कितने का चोरी लग रहा है आपको? कम से कम 1.5-2 लाख के लपेट में। कहा दूसरे का मोबाइल है 3 ठो है, 2-3 ठो मोबाइल है जो जिसका, अब वो मोबाइल कितने का है वो तो हम न कहेंगे। 25,000 का मोबाइल हुआ, 10,000 का, 5,000 का। अब वो हमें ठीक करने के लिए दिखता, मोबाइल का तो कीमत न जानेंगे मगर उसको लेके हम कर रहे हैं। कौन दुकान चलाता है ये वाला? ये सैवर का मैं लड़का चलाता है, सैफ अली मैं लड़का, उस तरफ हम बैठते हैं दोनों माँ बेटा दोनों मिला के दोनों दुकान चलाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरे शोहर का नाम साहिब खान। आपका नाम क्या हुआ? गिन्नी खातून। गाँव रतनपुरा। आपके घर के बगल में ही चोरी हुआ है और अभी आपने लाइव डाला फेसबुक पेज के माध्यम से कि सुशासन बाबू के राज्य में ये हो रहा है, तो आप पार्टी को भी घेर रहे हैं और साथ में एक दुखद घटना है कि चोरी हो गया गरीब के दुकान में, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ तो हत्या हो रही है मुखिया जी लोगों की, सुरक्षा नाम की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। सुशासन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको भी डर है? डर एकदम 100% डर है, कभी भी हो सकती है। और आम आदमी का तो बात ही छोड़ दीजिए। जब मुखिया जी लोग सेफ नहीं है, मुखिया जी के घर दुकान में चोरी हो रही है, मुखिया जी के घर के पास चोरी हो रही है, मुखिया जी लोगों की हत्या हो रही है, प्रशासन तो लगा हुआ है चुल्लू ढूंढने में, प्रशासन लगा हुआ दारू ढूंढने में, आम जन का कोई रक्षा नहीं है, तो क्या होगा? हत्या हो रही है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है। एक गरीब आदमी कर्जा लेकर के अपने बेटा को रोजगार दे रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा तो नौकरी है नहीं, तो लोग अपना छोटा मोटा रोजगार चला रहे हैं। उसमें भी हाल देखिए। तो प्रशासन अगर रात में जो सजगता अगर दिखाए, जिस तरह दारू और चुल्लू ढूंढने में डेली किसी न किसी थाना में चुल्लू मिल रहा है, लोग पकड़ा के जेल जा रहे हैं, क्या इससे व्यवस्था ठीक हो जाएगी? क्या दारू बिकना बंद हो गया? क्या दारू नहीं बिक रही है? बिहार के सीमा में दारू कहाँ से आ रहा है? कौन घुस रहे हैं? आप दे रहे हैं, चौकीदार को सस्पेंड कर दो, चौकीदार को जेल भेज दो। ये सब क्या है? एक व्यवस्था सही होनी चाहिए जिससे जनता को भी सुरक्षा मिले, माननीय मुखिया जी लोग को भी सुरक्षा मिले। या तो आप चोरी की बात कर रहे हैं, या तो हत्या हो रही है, 4 मुखिया की लगातार हत्या हुई है, तो सुरक्षा कहाँ है? क्योंकि व्यवस्था ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आपके गाँव में पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की जो स्थिति है वो क्या है? बहुत कम, बहुत कम। अपनी मर्जी से आना है, अपनी मर्जी से जाना है। अब आप मुखिया बने हैं, शपथ के बाद प्रशासन अपने स्तर से काम कर रहा है, क्या वैल्यू है उसका प्रशासन की नजरों में? आप सबको लेकर के चलेंगे, एक कम्युनिकेशन जो है, अगर प्रतिनिधियों का मान सम्मान सारा चीज आप साथ लेकर के चलेंगे तो सब दोनों आदमी मिल करके प्रशासन और जनप्रतिनिधि हर चीज से लड़ने में सक्षम है। मगर जहाँ दूरियां रहेंगी, प्रशासन अपने आप में समझेगा कि मैं जो हूँ वो मैं हूँ और प्रतिनिधि को कोई मान सम्मान नहीं, तो कैसे होगा? जो दोनों आदमी को एकजुटता होकर के काम करना होगा।
ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि प्रशासन माननीय मुखिया जी लोग को लेकर के चले, जनप्रतिनिधि को लेकर चले। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसी घटना पर अंकुश लगाया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता कितने का चोरी है, क्या क्या चोरी है, कुछ पता चला यहाँ पर? है। यहाँ पर लगभग 1.5 लाख से ऊपर की चोरी हुई है। कंप्यूटर वगैरह, डेस्कटॉप, जितना इन्वर्टर वगैरह था, गले में से 4000 रुपया था, सब तो आपके सामने ही आप देख ही रहे हैं। बगल में फिरोज खान की दुकान है, वहाँ मुर्गा, उसमें चोरी हुआ, उसमें से गले में से 500,000 रुपया लिया, चोरी लिया। तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जिस गरीब के दुकान में चोरी हुई है उसको मुआवजा दें, अपने स्तर से इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा ये बताएं मुखिया जी, आपके कार्यकाल पहले भी आप मुखिया रह चुके हैं, जी, चोरी जो होता है लोगों को सामान मिल पाता है क्या? सामान तो मिलता ही नहीं है। अगर आप FIR करते हैं तो उसको कोर्ट कचहरी का ही आपको दौड़ लगाना पड़ता है, और सामान अगर किसी चोर के पास कभी कोई पकड़ाया भी, बरामद हुआ, तो उसको लेने में भी आपके पसीने छूट जाते हैं। तो इसलिए लोग प्रशासन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, केस की ओर नहीं जाते हैं, अपने आप में ही गम सा करके रह जाते हैं कि चलिए जो गया सो गया। तो मेरा यही मांग है जिला प्रशासन के, इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ चोरी हुई, जिसके साथ घटना हुई, उसको तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। आप तो देखते ही हैं, हम लोग का जो कबीर अंतुष्टि है, वहाँ तो लोग मर जाते हैं तो 3000 की व्यवस्था है, वो तो 5 साल हो जाता है, उसको पैसा मिलता ही नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ही ढीली है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं चाहूँगा कि वो जागें और इन तमाम व्यवस्थाओं पर ध्यान दें। सिर्फ अपने प्रशासन को चुल्लू और दारू पकड़ने में न लगाएं। जनता ने उनको वोट देकर के फिर से मुख्यमंत्री बनाया है। जनता के ऊपर ध्यान दें कि जनता हमारी किस तरह से जनता को सुरक्षा मिलेगी, माननीय जनप्रतिनिधियों की जान की रक्षा कैसे होगी, इन सब पर बिंदुओं पर जरूर ध्यान दें। अब आप मुखिया बन गए हैं, पंचायत को कैसे संभालना है? जो लोग असामाजिक तत्व हैं उनको क्या संदेश देंगे? अभी तक तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार अभी शपथ ग्रहण में ही लेट हो रहा है। तो जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो पाता तब तो हम लोग किसी तरह कार्य नहीं कर पाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि हमारा पूरा असामाजिक तत्वों को क्या संदेश देंगे, कड़ा संदेश क्या देना चाहिए? असामाजिक तत्व तो वो जानते ही हैं कि सनाउल्लाह खां जैसे मल्लेपट्टी उत्तरी पंचायत में मुखिया पद पर कार्यरत होंगे। हमारी पत्नी सवाना खानम और मैं पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खां। तो वो भली बातें मेरे सारी चीज़ों से वो जानते हैं। सब लोग अपने आप साइलेंट हो जाएंगे, सब लोग अपने अपने बिल में चले जाएंगे। यहाँ अभी बगीचे में आप लोग गए थे ढूंढने के लिए, क्या ढूंढने के लिए गए थे? अक्सर हम देखते हैं कि जब नट बख्खो वगैरह बाहर से आकर के हमारे पंचायत में या किसी भी इलाके में आकर रहते हैं ठंडी के समय में। नट बख्खो क्या हो गया ये? बाहर से आकर के जो लोग जिनका बहेलिया समाज जिसे कहा जाता है, बहेलिया समाज कहिए, अब वो जब आकर के बसते हैं उसी बीच में ही चोरी होती है और ठंडी के समय ही चोरी होती है। तो ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है, क्या इन लोगों के द्वारा तो नहीं किया जा रहा है। थैंक यू। मेरे साथ ये घटना हुआ है कि जो यहाँ से ताला तोड़ दिया गया है, सामान निकला है, तो उसमें से वहाँ पे से मेरा जो डेस्कटॉप होता पूरा सिस्टम का, वो सारा सामान मेरा निकला हुआ है। कंप्यूटर, CPU, UPS, नॉमिनेशन मशीन, डिवाइस मंत्रा वाला, और उसके बाद इन्वर्टर जो नॉमिनेशन मशीन वही, और उसके बाद एक बैटरी भी निकला हुआ है, और 3 ठो जो लाइट निकला हुआ है। एक कस्टमर का 3 मोबाइल था, जिसमें से एक टच वाला मोबाइल था, टच वाला मोबाइल गायब हो चुका है। कौन सा कंपनी का था? लावा का मोबाइल था, और 4000 रुपया कैश था उसमें, 3-4 हज़ार के लपेट में, उसमें से पैसा भी निकला हुआ है, और ईयरफोन है मेरा निकला हुआ है, और बैटरी है, और अम्मी चार्जर यहाँ पे लगाती थी, वो भी चार्जर गायब है। ये आप ही बैठते थे कि मम्मी भी बैठती? नहीं, अम्मी मेरी कॉस्मेटिक का इधर बैठती थी और मैं उधर बैठता था साइबर वाले का। अच्छा, कब से ये दुकान चालू की आप लोग यहाँ पर? ये लगाकर 6 महीना हो गया है। अच्छा, अम्मी जो है ये कम से कम 4-5 लोन लेकर 4-6 महीना पहले दुकान का सामान सारा चीज ली थी, तो उसी में से हुआ था। आप लोगों को कितना बजे पता चला कि चोरी हो गया है? मेरे लोगों को कम से कम 4:30 बजे करीब फिर चचा फ़ोन किया हमारे, और उनको किसी सब्जी यहाँ से लेने जाती है ना, तो उन्होंने बताया, फिर उसके बाद मुन्नी को बताया, फिर मुन्नी जो है चचा को बताया, फिर चचा फ़ोन किए तो हम वहाँ से आए, देखें तो सामान मेरा निकला हुआ है। पुलिस को कौन फोन किया था? पुलिस को तो मुखिया जी फोन किए थे, मुखिया जी फोन किए थे, जो चचा। पुलिस अभी आई थी? हाँ, क्या क्या करके गई पुलिस? पुलिस फोटो ली हुआ, पहले फोटो यहाँ से लिया, फिर वहाँ फोटो लिया, फिर उसका पीछे जाके चेक किया, और चेक करने के बाद फिर वहाँ पे आके अपने से लिखे सारा चीज़। अच्छा। डेस्कटॉप के बारे में पूछी, बताएं, फिर साथ ही साथ उनका भी चोरी हुआ, फिर चचा गया भाई हमारे मुर्गी का पोल्ट्री फार्म में, फिर उसके बाद जो है तो उन्होंने सारा चीज़ अपने से लिखा। उसके बाद कहा आवेदन अपने से लिख कर देने के लिए 5 आदमी को गवाह में भी डाले गया। अच्छा, ये दुकान पर कोई आया था 2-4 दिन में? कोई लड़का, कोई ऐसा? हाँ, आया तो था। क्या करके आया, क्या करने आया था वो? देखिए, आता तो बहुत लड़का है, मगर क्या है कि हर काम करना पड़ता है, तो वैसे उसी तरह से करते थे। मगर है 1-2 ठो पे तो शक रहता है, मगर कैसे कहा जाए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैफ अली खान है। पिताजी का? पिताजी का नाम मोहम्मद साहिब खान। ये दुकान कहाँ पर है आपका? दुकान रतनपुरा में, मुखिया जी के यहाँ पे। मुखिया जी के यहाँ पर, उनके दरवाजा पर है? नहीं, दरवाजा नहीं, मुखिया जी का वो घर है। और मेरा ज़्यादा नहीं गया, मेरा ज़्यादा नहीं गया, ठीक है। चूड़ा वगैरह था, औजार वगैरह वो सब गया, और 500-600 रुपया गला में था, हो गया।
क्या लग रहा है इस तरह का चोरी करने वाले जो हैं, तो क्या इस तरह का चोरी करने वाले क्या लग रहा है कि ये मतलब कौन से चोर हो सकते हैं कि इस तरह की चोरी करेंगे, चाकू या 300 रुपये चोरी करने वाले? नहीं नहीं, चोर तो जो भी है यानी कि जो है वो आपको यानी कि यहीं के चोर है, ठीक है, लोकल कोई ही। बाहर के नहीं है, ठीक है। हमारी प्रशासन है सोई रहती है, ठीक है। दारू वाले को देखना, पन्नी वाले को देखना, तारी वाले को देखना, ये इस पे यानी कि जो है हमारी थाना जो है इस पर निर्भर हो गई है। हाँ, हमारे घर में चोरी हो रहा है, हमारे दुकान में चोरी हो रहा है, हम बेरोजगार हो रहे हैं, प्रशासन इस पे नहीं है। सिर्फ नीतीश जी के कहने पे यानी कि प्रशासन चल रही है बस। क्या लग रहा है कि आम जनता का मतलब सुरक्षा नहीं हो रहा है ऐसा? नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, सिर्फ दारू वाले को प्रशासन देखना है, तारी वाले को देखना है, किसी का यानी कि तारी बेच रहा है उसके घर पे छापा मारना है, ये नहीं देखना है कि यानी कि रात में चौकीदार हो यानी कि घूमना, ये वो अच्छा, ये सब यहाँ कुछ का नहीं। चौकीदार है कि नहीं? यहाँ पे चौकीदार है तो चौकीदार सो रहता है। मैंने 3 बजे फोन किया हूँ, हाँ, चौकीदार को। मैं दरवाजे को, अच्छा, और दरवाजे आया 6 बजे, चौकीदार को मैंने किया 4 बजे, और चौकीदार आया 6 बजे थाना के साथ। तो इस गांव में जो चौकीदार जो नियुक्त होगा वो रहता है कि नहीं, आपकी नजर में है जी कि नहीं, वो आगे ही वाले चौक पे ही अपना रहता है, बस हो गया 5-6 बजे अपने घर से चला गया। अच्छा, कितने साल से दुकान चला रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे दुकान चला रहा हूँ 2004 से। ऐसा कभी हुआ था? ऐसा एक बार मेरी दुकान में जनरल स्टोर में हुआ था, अच्छा, ठीक है। हुआ तो था। उसमें उसमें रोसड़ा चोर का आदमी पकड़ा था, था? ठीक है। चोर पकड़ा था उसमें? हाँ, उसमें रोसड़ा का आदमी पकड़ाना था। अच्छा, रोसड़ा। रोसड़ा, ठीक है, तो भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद एक चाय की दुकान थी, उससे सिलेंडर गायब हुआ, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक बगल में जनरल स्टोर है, वहाँ का भी पकड़ाना, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया फिरोज खान। कहाँ पर दुकान है आपका? मेरा दुकान ये बगल में है, कहाँ पर ये दुकान है आपका? रतनपुरा चौक पे। और ये सड़क कहाँ जाता है? ये जाता है यानी कि जो है लारियासराय की ओर, और मुखिया जी के घर के सटा हुआ दुकान है ये।